हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 2 एक्सरसाइज समाप्त कर चुके थे, जिसमें nth टर्म फाइंड करना था या कोई भी टर्म फाइंड करना हो, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना हो, फर्स्ट टर्म फाइंड करना हो, ये सब सीख चुके थे। आज अगली एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। तीसरी एक्सरसाइज में हमसे एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम पूछ रहा है। जब चैप्टर हमने शुरू किया था तो सम ऑफ एपी बता चुके थे, nth टर्म यानी जितने भी फार्मूले थे इस चैप्टर में सब बता चुके थे। एक बार हल्का सा रिवीजन करते हुए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। सम ऑफ nth टर्म इन एपी Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हम पढ़े थे। और दूसरा पढ़े थे सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, a इज फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस, l लास्ट टर्म। ये सब हम पढ़ चुके थे। अब आगे यहाँ से तीसरी एक्सरसाइज की शुरुआत करें। तीसरी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगभग 4 या 5 पार्ट हैं। 4 पार्ट हैं क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12, 2, 7, 12 डॉट 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 10 टर्म्स। सेकेंड क्वेश्चन है -37, -33, -37, -33, -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एपीज। क्वेश्चन बता रहा है कि ये एपी में है। जब ये एपी में गिवन है तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5। टर्म नंबर ऑफ टर्म मालूम है n इज इक्वल टू 10। हमसे Sn पूछ रहा है। वी नो डेट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। यहाँ पर हम देख रहे हैं n नंबर ऑफ टर्म 10 है। सम पूछा है 10 टर्म है तो हम S10 निकाल लेंगे, n की वैल्यू 10 है। S10 इज इक्वल टू n 10 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म a 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म n 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d 5। इसी को सॉल्व कर लेंगे। S10 इज इक्वल टू 2 5 या 10 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। तो S10 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49, 5 इंटू 9 45, 4 कैरी 5 4 जा 20 प्लस 4 24। S10 इज इक्वल टू 245। ये इस AP का सम होगा। AP गिवन है, कितने टर्म है 10, तो n इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस D T2 माइनस T1 7 माइनस 2 5। वी नो डेट Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला होता है। n d a की वैल्यू पुट किए, S10 इज इक्वल टू पुट करके सॉल्व कर लिए। S10 10 टर्म है तो S10 इज इक्वल टू 245। इनका सम 245 होगा। सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
सॉल्व करेंगे तो -30 से -33 माइनस माइनस +37, तो d इज इक्वल टू प्लस का 4, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म 12 है। लिखेंगे क्या, वी नो डेट एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। n a d की वैल्यू पुट कर देंगे तो S12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू -37 2a प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 11 इंटू d 4। सॉल्व करेंगे 2 6 या 12, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 या 14, 2 3 या 6 1 7 माइनस 74 प्लस 44। सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3 माइनस का 30, मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 6 तो S12 सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल टू -180। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ वैसे सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड में हमको गिवन है 0.6, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 200 टर्म, 200 टर्म्स। फोर्थ क्वेश्चन 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 टर्म। हमको सम ऑफ गिवन टर्म फाइंड करना है। 100 टर्म है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1 और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म 100। तो वी नो डेट एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d होता है। एस एन की वैल्यू 100, यस 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 a की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू d 1.1। सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 से 2 5 जा 10 50, 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जा 99, 99 प्लस 9 108। ऐड कर लेंगे 50 इंटू 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 0 प्लस 1 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे 0 50 इंटू 110.5, 5 1 जा 5 0 5 5। ये हमारा सम होगा 100 टर्म का। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1/15, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। सॉल्व करेंगे एलसीएम 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, तो 1/60 कॉमन डिफरेंस 1/60 और n इज इक्वल टू 11 nth टर्म। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a 1/15 प्लस n माइनस 1 10, 11 माइनस 1 10 इंटू d 1/60। 0 से 0 कैंसिल होगा। S11 इज इक्वल टू 11/2 इन ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6, 15 और 6 का एलसीएम 30। S11 इज इक्वल टू 11/2 एलसीएम 30, 15 2 जा 2 2 जा 4, 6 5 जा 5 इंटू 1 5। S11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30
11/2 इंटू 9/30 इच्छा पंचित मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 3 जा 9 3 10 जा 30 ये आएगा 33/20 सम ऑफ 11 टर्म होगा 33/20 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सब में सम ऑफ गिवन टर्म फाइंड करना है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी का फार्मूला यूज करेंगे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 48 प्लस डॉट 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 84 प्लस डॉट 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 84 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। 2 क्वेश्चन और है। ये हमको सीरीज गिवन है, इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमको जो जानकारी जो डाटा गिवन है पहले उसको लिख लें। गिवन डेट a इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 14 21 माइनस 14 7/2 7/2 14 21 माइनस 14 7/2 लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 84। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको लास्ट टर्म मालूम है तो हम सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L फार्मूले का यूज कर सकते हैं। D फाइंड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन D की आवश्यकता आगे पड़ सकती है। दूसरा फार्मूला पढ़े थे n/2 2a प्लस n-1 d 2a प्लस n-1 d a मालूम है, d मालूम है, l मालूम है। उस फार्मूले का भी यूज कर सकते थे कब, जब n की वैल्यू हमको मालूम हो। ये फार्मूला यूज कर सकते हैं जब n की वैल्यू मालूम हो। n की वैल्यू किसी भी स्थिति में नहीं हमको ज्ञात है तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम फार्मूला पढ़े हैं लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। लास्ट टर्म 84 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7/2। 7 इस साइड आएगा माइनस होगा n-2 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 करेंगे 77 7 से 77 11 टाइम्स n-1 इज इक्वल टू 22 n इज इक्वल टू 23। अब हम n की वैल्यू फाइंड कर लिए हैं तो चाहे इस फार्मूले का यूज करें चाहे जो फार्मूला पिछले क्वेश्चन में यूज किए थे उसका भी यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले को यूज करने से कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू 23 तो S23 इज इक्वल टू 23/2 फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म 84 23/2 इंटू ऐड करेंगे तो 91। इसी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, जो हमको मिलेगा वही सम ऑफ गिवन सीरीज होगा या S23 की वैल्यू होगी। 23 इंटू 91/2 सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2093/2 और सॉल्व करेंगे 1046 होल 1/2। ये हमारा आंसर होगा। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड में जो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट 3 क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किए हैं ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व होगा। सीरीज गिवन है, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर लेंगे, लास्ट टर्म गिवन होगा।
सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए हमको n/2a+l चाहिए या n/2 2a+n-1d चाहिए। ए डी हमको मालूम है, यहाँ पर एल भी मालूम है। अगर एल का प्रयोग ना करना हो तो उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। चाहे हम इस फार्मूले को यूज करें चाहे उस फार्मूले को यूज करें, एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो एल की मदद से एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। टी एन या एल इज इक्वल टू a+n-1d होता है। एन की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसको इसलिए यूज करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। यूज करके कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही सम ऑफ गिवन सीरीज होगा या सम ऑफ S23 होगा। एपी के 23 टर्म का सम 146 होल 1/2 होगा। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट भी सॉल्व होगा। उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन है। कह रहा है इन एन एपी गिवन ए डी, यानी वैल्यू गिवन है। 10 क्वेश्चन है एपी में। थर्ड क्वेश्चन है इन एन एपी। फर्स्ट गिवन ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन, एन एंड एस एन, ये फाइंड करना है। यहाँ पर हमको लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म की हेल्प से एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी नो डैट ए एन इज इक्वल टू a+n-1d। ए एन की वैल्यू 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस d3, n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5, n-1 इज इक्वल टू 45/3, n-1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 16। 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। एस एन इज इक्वल टू 16। अब n फाइंड कर लिए, a और d गिवन है। ए डी की मदद से हेल्प से हम एस एन निकाल सकते हैं या लास्ट टर्म की मदद हेल्प से हम एस एन निकाल सकते हैं। तो सिंपल होगा, हम लास्ट टर्म की मदद से निकालें S16 एस एन की वैल्यू 16, तो S16 इज इक्वल टू 16/2। हम जानते हैं वी नो डैट एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a+l, ये हमको मालूम है। तो n/2 ए की वैल्यू 5 प्लस लास्ट टर्म 50। सॉल्व कर लेंगे 8 इंटू 55, मल्टीप्लाई करेंगे 40, 44। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एन और एस एन फाइंड करना था। एन की मदद से एस एन लास्ट टर्म, चाहे ए एन लिखें चाहे टी एन लिखें चाहे एल लिखें, एक ही बात हुई, लास्ट टर्म। आगे बढ़ें। थर्ड का पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुल 10 क्वेश्चन है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। सॉल्व करने का तरीका यही होगा, चाहे जितने क्वेश्चन हो। जैसे सेकंड में a इज इक्वल टू 7 है और a13 इज इक्वल टू 35 है। कह रहा है फाइंड कीजिए d एंड S13, d एंड S13। तो फाइंड कर सकते हैं। a13 सबको मालूम होगा, a+12d इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म मालूम है, 7 + 12d इज इक्वल टू 35। 12d इज इक्वल टू 7 प्लस में दूसरी साइड जाएगा माइनस में होगा, माइनस करेंगे तो 28, 35 माइनस 7 28। d इज इक्वल टू 28/12।
सॉल्व कर लेंगे या कैंसिल कर लें। 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, 7/3 डी की वैल्यू होगी। S13 फाइंड करना है। S13 इज इक्वल टू 13/2 फर्स्ट टर्म A प्लस लास्ट टर्म, यस 13 है तो लास्ट टर्म A13 होगा 35। इसी को सॉल्व कर लें। 13/2 ऐड करेंगे 35 प्लस 7 42, कैंसिल कर लें 21 21 3 जा 63, 6 21 1 जा 21 प्लस 6 27, 273 S13 होगा। 273 S13 की वैल्यू, डी की वैल्यू 7/3। ये क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट था। ऐसे अगर हम देखें तो इसमें जितने भी पार्ट हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 सब इसी तरीके से सॉल्व होगा जितने भी पार्ट हैं। अगर ये 2 क्वेश्चन समझ में आया है तो 8 क्वेश्चन जो इसमें हैं सॉल्व करने का तरीका यही है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा आराम से। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले या ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में केवल क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसका सलूशन करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।